नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफलता के नजदीक आने पर हार मानने का कारण क्या है। ऐसे करके समझेंगे। ऐसी कौन सी समस्या है के माध्यम से हम लोग कामयाबी के निकट पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही हार मान जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं। एक कारण क्या है उसे समझेंगे और समझ करके फिर उससे दूर कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी समझेंगे। तो देखिए, होता है ये कि हम लोग पूरे लगन के साथ लगातार सफलता पाने के लिए कोशिश प्रयास करते रहते हैं। इस वजह से हम अपने लगन, मेहनत, संघर्षों के वजह से हम लोग जल्दी ही सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। उस कारण से जब हम कामयाब होने वाले ही होते हैं, सफल होने वाले ही होते हैं, तभी होता है कि हमारे विपरीत परिस्थिति चलने लगता है। मतलब जो हम सोचते हैं, जो करने के लिए चाहते हैं, वो सब नहीं हो पाता है परिस्थितियों की वजह से। तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत खोने लगते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। होता है ये कि हम जो चाहते हैं हमारे इच्छा के अनुसार से नहीं होता। इस वजह से हमें परेशान कर देता है परिस्थिति। और वो परेशानी के वजह से हम लोग जब कामयाब होने वाले रहते हैं, सफल होने वाले रहते हैं, उसी दरमियान में हम छोड़ देते हैं, धैर्य खो देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, साहस नहीं रहता और आगे बढ़ने का। क्योंकि पहले उतना मेहनत कर चुके हैं, लगातार पूरे लगन के साथ मेहनत कर चुके हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या करें कि ऐसा परिस्थिति आए तो हम लोग वहाँ पर घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, बेचैन नहीं हो, बल्कि वो विपरीत परिस्थिति आया, चुनौती देने वाला परिस्थिति आया, तो हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं और उस समस्या का हल निकाल करके उसे दूर कैसे कर सकते हैं, इसे समझना है। तो देखिए, चाहते हैं कि हम लोग लगातार कोई काम करके उस मुकाम को हासिल करने के लिए, तो जब हम वो मुकाम हासिल करने वाले होते हैं, हमारे परिवार के द्वारा या वैसा परिस्थिति ही रच रचा जाता है या वैसा परिस्थिति बन जाता है जिससे हम लोग आगे बढ़ने का साहस ही खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ये सब होता है। तो हम लोग क्या करना, यदि वैसा कुछ परिस्थिति आया जहाँ पर कि हम लगातार उस समय पर काम को करते थे लेकिन काम करने में नहीं बन रहा या कोई कारण से वो काम रुक गया, तो वहाँ पर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि कारण क्या है जिस वजह से मेरे काम रुक गया, हमारे काम रुक गया या वो काम करने में बना ही नहीं, वो कारण जान करके पहले उस काम को खत्म करने की कोशिश करना। उस परिस्थिति में जो चुनौती आया, उस चुनौती का सामना करके, पूरे डट करके सामना करके उसे खत्म करने की कोशिश करना है और फिर वहां से शुरुआत करना है। क्योंकि इंग्लिश में एक महान कोट है, प्रेरणादायक बात है, जो कि कहता है कि दौड़ो तो दौड़ सको, नहीं तो चल करके नहीं तो रेंगते हुए, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना। मतलब होता है कोई परिस्थिति के कारण से, कोई सिचुएशन के कारण से हम लोग गिव अप करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर वो जो परिस्थिति, वो जो माहौल खराब हुआ, उस माहौल को ठीक करके फिर वहाँ से चलना है। तब जो है आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी अपनी साहस नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है जो कि विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता है, साहस नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है, सफल हो पाता है। तो देखें किस प्रकार से हम लोग कोई वैसा चुनौतीपूर्ण बातें होता है, वैसा परिस्थिति सामने में आता है,
तो पहले उस माहौल को, जो चुनौती हमारे विरुद्ध है, हमें वहाँ से आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा, उस माहौल को, उस चुनौती को अच्छा से समझ करके उसे ख़त्म करने के बारे में सोचना है। वो मतलब बचना ही नहीं सामने में। तो माहौल, चुनौती को ख़त्म करके तब वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो यही कारण है जिस वजह से हम लोग कामयाब होने वाले रहते हैं और उसी जगह पर हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं, जहाँ से कि एक कदम और बढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। उस परिस्थिति में हम लोग कभी भी गिव अप नहीं करना, मतलब आगे बढ़ने के लिए छोड़ना ही नहीं। यदि वैसा स्थिति आ जाता है तो वहाँ पर वो परेशानी, समस्या को ख़त्म कर देना, फिर वहाँ से उठ करके फिर से शुरुआत करके वहीं से आगे बढ़ना। ये हुआ लगातार काम करने का मतलब, ना कि कोई परिस्थिति विपरीत आया तो घबरा गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए और बोलने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्या हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो सब बोलने के बजाय आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, ये परिस्थिति आया मेरे सामने, ये माहौल मेरे सामने आया, तो ये माहौल आने का वजह क्या है, कारण क्या है, और कारण जानने के बाद ये कैसे आया और क्यों आया, और फिर उसको कैसे ख़त्म करेंगे, जड़ से कैसे हटाएंगे, ताकि हम जो काम लगातार कर रहे थे वहीं से शुरुआत करके फिर से आगे बढ़ें। तो आप ज़रूर है कि कामयाबी के नज़दीक पहुँच कर के कोई वैसा परिस्थिति आता है डराने धमकाने वाले या कुछ भी परिस्थिति, तो भी आप उस परिस्थिति के माहौल को ख़त्म करके, चुनौतियों का सामना करके आप जो है कामयाब होंगे, सफल होंगे, नाकामयाब कभी नहीं हो सकते हैं। और नाकामयाब वही व्यक्ति होते हैं जो कि परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते हैं, परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदलना नहीं जानते हैं। और जो वही विपरीत परिस्थिति को अच्छा परिस्थिति में बदलना सीख जाता है, उससे निकलना, बाहर निकलना सीख जाता है, वो कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है। ये सब बातें हैं जिसके माध्यम से आप भी जो है विपरीत परिस्थिति से निकल करके कामयाबी की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर ये है कि हम लोग को ईश्वर भगवान परीक्षा लेते हैं कि अगर हम लोग सही से लगातार काम करने के लिए आ रहा, जब पढ़ाई करते तो उसकी भी परीक्षा होती, तो वैसे ही हम कोई एक क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चाहते हैं, एक्सपर्ट बनने के लिए चाहते हैं, तो अंत में वैसा जगह में वैसा परिस्थिति, सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जिस सिचुएशन, परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस प्रकार से उसका सामना करते हैं, ये भी देखते हैं, ताकि हम लोग कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, तो वैसा परिस्थिति आगे चल कर के आए तो बर्बाद नहीं हो जाए, बल्कि आबाद रहें, अच्छा से रहें। इस वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग सही और गलत दोनों नज़रिए से देखना है और देख करके फिर वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करना है, तब कभी भी नाकामयाब कभी नहीं हो सकते हैं, बल्कि कामयाब ही होंगे, सफल ही होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।